मैथ्स में स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में आज एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, लोकस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर जेई मेन या जेई एडवांस या किसी में भी, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन लोकस का भी होता है, रहता ही, ठीक है। लोकस होता क्या है पहले ये समझते हैं। लोकस को हम बोल सकते हैं पाथ। लोकस को क्या बोल सकते हैं? पाथ, ठीक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पाथ ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, whose distance from a fixed point is always constant. Path of a particle whose distance from a fixed point is always constant is a circle. कोई नहीं, जैसे एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और कोई पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट मतलब इक्वल है, तो जो पाथ होगा, ठीक है, वो पाथ कैसा होगा? एक सर्कल होगा, ठीक, क्योंकि सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मूव करे, ठीक है, तो उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये इक्वल, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको आप इस तरह से बोलेंगे कि लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point is always constant is a circle, ठीक है। Locus of a point whose distance from a fixed point is always constant is a circle, ठीक है। Similarly, अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि what is the locus of a point whose distance from two fixed points are equal, ठीक है, फिर से what is the locus of a point whose distances from two fixed points are always equal, देखा जाए। जैसे मान लो दो फिक्स पॉइंट है, पहला फिक्स पॉइंट है P1 और दूसरा फिक्स पॉइंट है P2, ठीक है। तो किसी पार्टिकल में इंटरेस्टेड है जिसका P1 P2 दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, तो अब जैसे अगर P1 P2 को मिला दें तो उसका मिड पॉइंट हो सकता है। एक और चीज, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें, P1 P2 को कनेक्ट करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो, उसका डिस्टेंस P1 और P2 से किसी भी समय क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो मतलब अगर बोला जाए कि व्हाट इज द लोकस ऑफ a point whose distances from two fixed points are equal, ठीक है, तो क्या होगा आंसर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो लोकस का आइडिया लिखिए। ये लोकस मतलब बोल सकते हैं कुछ नहीं, पाथ ही है, लेकिन अंडर सम कंडीशन रहेगा। अब मैथमेटिक्स में क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि जैसे एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from point 0, 0 is always 2। एक क्वेश्चन हम दे दिए, ठीक है, कि इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from origin is equal to 2 मान, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट with distance from origin is equal to 2। तो सबसे पहले एक पॉइंट को पता है origin, ठीक है, origin के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0, 0, ठीक है। हम लोग को ये चीज पता है कि वो जो लोकस होना चाहिए क्या होना चाहिए? सर्कल होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग सर्कल पढ़े नहीं है, हम लोग अभी सर्कल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई 12 वाले स्टूडेंट से पूछा जाए, ठीक है, या जो स्टूडेंट 11th में ही सर्कल पढ़ लिया है, वो डायरेक्ट बोल देगा कि इसका आंसर होगा x² + y² = 4, ठीक है। वो इसका आंसर क्या देगा? x² + y² = 4, लेकिन हम लोग तो पढ़े नहीं है भाई, देखा जाए क्या होता है आंसर। हम लोग को बताना ये है कि लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 2,
ठीक है। तो जो पॉइंट का लोकस बताना है, सबसे पहले उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लिया जाए, ठीक है। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट बी एच कॉमा के, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एच कॉमा के का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दिया है, 2, ठीक है। तो हम लोग के पास डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 2। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्ट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, यस सर, ठीक है। बोले h कॉमा k का डिस्टेंस 0,0 से क्या मिलेगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब जो फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है, फाइनल आंसर x और y के टर्म होना चाहिए, वो h और k के टर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लोकस का प्रॉब्लम जब भी होगा तो फाइनल स्टेप में करना क्या है कि h को रिप्लेस कर दो x से और k को रिप्लेस कर दो y से, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड लोकस होगा, रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है, यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4 है, h को रिप्लेस कर दिए x से और k को रिप्लेस कर दिए y से, तो मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, which is the equation of a circle which center is at origin and radius is 2, ठीक है। पढ़ेंगे बाद में कैसे। देखो कंपटीशन में सीधा h कॉमा k के जगह h कॉमा y मानो, ठीक है, और तुरंत सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। लास्ट में h को x ही बनाना होता है और k को y बनाना होता है, ठीक है। लेकिन ये रूल है, स्टैंडर्ड रूल है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that the square of its distance from 0, 2 is equal to 4, ठीक है। Find the locus of a point such that the square of its distance from 0, 2 is equal to 4। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो है h, k। इस पॉइंट का नाम दे दिए p और एक गिवन पॉइंट है उसका नाम दे दिए q। q है 0, 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 2, मतलब p का q से डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब p q स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पी क्यू स्क्वायर 4 हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। h k का डिस्टेंस 0, 2 क्या होगा, h माइनस 0 का स्क्वायर जो कि h स्क्वायर हो गया और k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंपलीफाई करें, ठीक है, तो मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू 4 4 कैंसिल आउट, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, h के यहाँ पे x और k के यहाँ पे y। तो रिक्वायर्ड लोकस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड दिस इज ए सर्कल। वो बाद में समझ में आएगा, ठीक है, सर्कल कैसे हुआ। दिस इज ए सर्कल व्हिच सेंटर इज एट 0, 2 एंड रेडियस इज 2 नॉट 4। बता रहे कैसे, ऐसे मान लो एक पॉइंट है 0, 2, ठीक है, और 0, 2 को सेंटर मान के 2 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ, ठीक, 2 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स द लोकस ऑफ पॉइंट P। मतलब जो सर्कल है वो सर्कल ही क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट P। कैसे बताना है,
इस सर्कल पे कोई पॉइंट P कंसीडर करो, ठीक, सेंटर हो गया Q, P से Q तक का डिस्टेंस 2 है, तो P से Q तक का डिस्टेंस के स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली ये क्या है सर्कल। बहुत कुछ तो आगे पढ़ना है, इसको पास आउट वाला लोग देखेगा या वाला लोग देखेगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन ये, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम point 3, 0 is 3 times its distance from point 0, 2. Solve. क्या आंसर है लास्ट में? 2x square plus 2y square minus 18x plus 4y plus 23. No, sir, minus 12x plus 12x sir. plus 6x minus 12x Square plus y. 12y plus 3. 8x square plus 8y square plus 6x minus 36y plus 27 equal to 0. Once again this is a circle. चलो ठीक है, हम बता दें। देख, सबसे पहले जिसका लोकस बताना है इसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉइंट P। P का कोऑर्डिनेट्स एज यूजुअल क्या लेते हैं, h, k, और दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट का नाम दे दो A, पॉइंट A है 3, 0 और दूसरा पॉइंट है D 0, 2। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है उस पर क्या कंसंट्रेट करो, ठीक। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम 3, 0, मतलब पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम A विच इज PA, ठीक है, इज 3 टाइम्स इस डिस्टेंस फ्रॉम 0, 2, मतलब PB का 3 टाइम्स। नहीं है, अच्छा देखिए ऐसे आएगा सर, PA के स्क्वायर कीजिए क्या मिलेगा 9 PB के स्क्वायर, यहाँ 9 लिखिए होंगे 3 लिखनी होंगे, हाँ तो गलती नहीं होगा। अरे PA इक्वल टू 3 PB है तो PA के स्क्वायर क्या होगा 9 PB के स्क्वायर ना, ये सब सिली मिस्टेक हुआ। अब PA करो, ठीक है, PA क्या होगा h मास 3 के स्क्वायर प्लस k मास 0 के स्क्वायर, h मास 3 के स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, उधर 9 PB स्क्वायर, ठीक है, PB स्क्वायर क्या मिलेगा h मास 0 का स्क्वायर विच इज h स्क्वायर और k मास 2 का स्क्वायर, ठीक। देखो हम लोग PA इक्वल टू 3 PB है तो पहले स्क्वायर ही कर दी कि डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट होता है, ठीक है, तो अंडर रूट हटा है। अब सिंपलीफाई कर दो, तो सिंपलीफाई करें तो h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 9 टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 मास 4k, ठीक है। इस h स्क्वायर k स्क्वायर को इधर लिख लिया तो 9h स्क्वायर मास h स्क्वायर, 8h स्क्वायर 9k स्क्वायर मास k स्क्वायर 8k स्क्वायर, ठीक है, 9 4 जा 36k, उधर कुछ है नहीं, और मास 6h प्लस 6h माइनस 36k, कांस्टेंट टर्म 9 है, इधर कांस्टेंट टर्म 36 माइनस 9 27 इक्वल टू 0। इससे लोकस क्या है, लोकस हो गया 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36y प्लस 27 इक्वल टू 0 विच इज वंस अगेन ए सर्कल। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे सर्कल है, ठीक है, कि सर्कल कैसे हो गया भाई, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल का इक्वेशन पहचानने का तरीका होता है, बता रहे x स्क्वायर और y स्क्वायर का टर्म होना चाहिए और दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। x स्क्वायर y स्क्वायर का टर्म होना चाहिए और दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ दोनों का कोएफिशिएंट 8 है और x y का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, x into y का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। x into y कोई टर्म है नहीं है, इसलिए सर्कल, ठीक। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, रेडियस क्या होगा, वो जब हम लोग सर्कल करेंगे तब, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए था, तुम लोग सब सिली मिस्टेक किए। अगला क्वेश्चन, a fixed point is at a perpendicular distance, is at a perpendicular distance a from a fixed straight line
from a fixed straight line, and a point moves so that its distance from the fixed point is always equal its distance from a fixed line. ये पैराबोला का डेफिनेशन है, ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, जो लिखा हुआ है, ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला. ये सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? वो हो गया सर्कल. दिस इज पैराबोला. पढ़ेंगे हम लोग बाद में. Find the equation to its locus, the axis of coordinates being drawn through fixed point and being parallel and perpendicular to the given line. ठीक है? A fixed point is at a perpendicular distance a from a fixed straight line. ठीक है? And a point moves. कोई point है, वो जो point है, ठीक है? वो point है h, k, उसी का locus बताना है. ठीक है? तो एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका लोकस बताना है, सच दैट कि डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट क्या है पता नहीं, ठीक है? इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन. ठीक है? तो फाइंड द इक्वेशन टू इट्स लोकस, द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स बीइंग ड्रॉन टू द फिक्स पॉइंट. एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहां ड्रॉ किया जा रहा है? ड्रॉ टू फिक्स्ड पॉइंट. मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस पॉइंट से पास कर रहा है वही है फिक्स पॉइंट. मतलब फिक्स पॉइंट क्या है? ओरिजिन. फिक्स पॉइंट इज ओरिजिन. ठीक है? समझ में? नहीं समझ में? नहीं समझ में. यहाँ देखिए, द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स बीइंग ड्रॉन थ्रू फिक्स पॉइंट. इसका मीनिंग क्या? दो कोऑर्डिनेट है. हाँ, कोऑर्डिनेट ड्रॉन थ्रू मतलब ओरिजिन फिक्स पॉइंट से ड्रॉ किया गया. फिक्स पॉइंट से ड्रॉ किया गया. मतलब दोनों का जो कॉमन पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है? फिक्स्ड पॉइंट. मतलब फिक्स पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन. ठीक है? एंड बीइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन. ठीक है? और गिवन लाइन का पैरेलल और परपेंडिकुलर. अब देखा जाए फिक्स पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस. फिक्स पॉइंट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A from a fixed straight line. ठीक है? मतलब ये ओरिजिन. ठीक है? अब वो लाइन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. रीजन क्या बता रहे हैं? जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, they are also parallel and perpendicular to given line. यहाँ देखो बहुत सारा चीज दिया हुआ है. ठीक है? इस क्वेश्चन एकदम कूल होके बनाना है, घबरा करके बनने वाला क्वेश्चन नहीं. ठीक है? तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन. तो एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? a है. ठीक है? और जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है उसी का पैरेलल एंड परपेंडिकुलर है कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है? तो फिक्स्ड लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. चलो एक हम ले लेते हैं. चलो मान लीजिए इधर है. मेरा मर्जी ऐसे इसका 4 आंसर पॉसिबल हो सकता है ऑब्वियसली. ठीक है? हम एक फिक्स लाइन इसको मान, दिस इज व्हाट? फिक्स्ड लाइन. ठीक है? और ये मेरा क्या हुआ? A. परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A. ठीक है? तो फिक्स लाइन और इसके बीच का डिस्टेंस A है. मतलब ये किस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा होगा? माइनस ए से. ठीक है? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस ए. इधर एक्स है, इधर वाई. तो वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए. और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगा? वाई इक्वल टू माइनस ए. अब हम लोग से क्या पूछा है कि पॉइंट P मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन. ठीक है? तो इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन दोनों से डिस्टेंस हमेशा क्या है? इक्वल है. मान लो कहीं पे भी है कोई पॉइंट P H, K. ठीक? ये तो ओरिजिन हुआ.
पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब फिक्स पॉइंट्स, और पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से और पॉइंट P का डिस्टेंस इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से इक्वल है। चलो मान लो कि स्ट्रेट लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ P, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या दिया, OP इक्वल टू PM, ठीक। डिस्टेंस OP बता सकते हैं? यस सर। यस सर। अच्छा OP क्यों है, स्क्वायर कर दो भाई। OP स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दिए, PM का स्क्वायर। OP का स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक। और PM का स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस हाँ x1 प्लस dy1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन अल्टीमेटली लिख सकते हैं y प्लस a इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्म हुआ x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है, 0, b क्या है, 1, c j, ठीक है। The distance of a point from a line is ax plus by plus c upon under root a square plus b square, ठीक है। a तो 0 हो गया, ठीक है। तो h k का डिस्टेंस y प्लस a से क्या बनेगा, तो नोमिनेटर में होगा k प्लस a, y की जगह k आ जाएगा, a की कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a तो 0 है और b कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर चाहिए, यहाँ रूट रहता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ak, ठीक है। k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ak, ठीक है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेस कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड लोकस होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ay। यहाँ देखो अल्टीमेटली y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक है। तो y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक हो जाए तो पैराबोला होता है, ठीक है। एक्चुअल में इसका जो लोकस होगा वो लोकस कुछ इस तरह से आएगा, तो बाद में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लोकस यहाँ से आएगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। कैसे वो बाद में पढ़ेंगे, ओरिजिन से पास करेगा, नहीं ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ओरिजिन से पास करेगा तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। पॉइंट इस तरह से जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट बोथ आर ऑलवेज इक्वल। तो ओरिजिन से पास करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक। वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग कितना आंसर दे सकते हैं, 4 आंसर दे सकते हैं, हम बस एक आंसर दिए, ठीक है। ऊपर भी जा सकता है, अगर ये एक्सिस ऊपर चला जाएगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, यस। अगर एक्सिस सीधा चला जाए पैराबोला राइटवर्ड, अगर इधर आ जाए, ठीक है, तो ये ऐसे चला जाएगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो फिक्स पॉइंट होता है उसका नाम होता है फोकस, और जो फिक्स लाइन होता है उसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ L स्लाइड्स, लेंथ L दिया है, स्लाइड्स with its ends points always on x axis and y axis respectively, find the locus of its midpoint। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोला हुआ है कि इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और एक लाइन सेगमेंट इस तरह का, या बोल सकते हैं एक रॉड है, इसका लेंथ है L और दोनों सरफेस फ्रिक्शन लेस है, स्लाइड करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे जाते जा रहा है, ये ऐसे जाते जा रहा है, ठीक है। तो बताना है कि इसका मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। इससे एक स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। मतलब इसको यूज करके फिजिक्स का क्वेश्चन बना देंगे, और हम लोग यूज करेंगे इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है। नहीं करने हुआ, कल तो इक्विलिब्रियम में था, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये क्या होता जा रहा है,
स्लाइड करते जा रहा है, मतलब ये फिसलते हुए जा रहा है, आगे जाते जा रहा है और ये नीचे जाते जा रहा है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कीजिए। मिड पॉइंट का लोकस बता रहे हैं तो 4x² + 4y² = L²। सही है। अच्छा, वो इक्वेशन किसकी क्या है सर, क्या है? सॉल्व किया जाए। देख, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लो h, k, क्योंकि जिसका लोकस बताना होता है उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग h, k लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और चीज, मान लो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट है a और इस जगह कोऑर्डिनेट है b। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? a, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0, b। ठीक है, a b क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, क्वेश्चन में सिर्फ l दिया हुआ। हम लोग को किसी तरह से h, k और l में रिलेशन लाना है। ठीक है, जब भी हम लोग को बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, तो लोकस में हम लोग करना क्या होता है कि जो भी गिवन पैरामीटर दिया हुआ या फिर जो भी गिवन क्वांटिटी है उसका और h, k के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो फाइनल आंसर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग a और b अपने मन से लिए, लेकिन फाइनल आंसर में a और b नहीं होना चाहिए। फाइनल आंसर में सिर्फ h, k और l होना चाहिए। और ऑब्वियसली h को x लिखेंगे और k को क्या लिखेंगे? y। ठीक है, अब देखो हम लोग a और b को किसी तरह से h और k के टर्म में लिखेंगे, लिख सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला h, k क्या है? मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो h = x1 + x2/2 मिड पॉइंट फार्मूला। x1 is a, x2 is 0/2, a = क्या मिला? 2h। सिमिलरली मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y1 + y2/2, y1 is 0, y2 is b/2। यहाँ से b = क्या मिला? 2k। ठीक है, अब a और b हम लोग को मिल गया इन टर्म्स ऑफ h एंड k। ठीक है, और हम लोग को पता है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू l। तो इस पॉइंट का नाम दे दो a और इस पॉइंट का नाम दे दो b। तो डिस्टेंस ab इज इक्वल टू व्हाट? l। ठीक है, तो ab इक्वल टू l है, इसलिए ab² इक्वल टू क्या होगा? l²। ठीक है, और ab² अगर करना है तो y2 मास y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 मास x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये दोनों पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। a मास 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 मास b का होल स्क्वायर। जीरो मास b का होल स्क्वायर को कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होगा, इक्वल टू l²। a है क्या? 2h। a का स्क्वायर क्या होगा? 4h²। b क्या है? 2k, तो 4k² इक्वल टू l²। ठीक है, तो इससे जो रिक्वायर्ड लोकस होगा वो क्या मिलेगा? 4x² + 4y² इक्वल टू l²। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस व्हिच इज वंस अगेन ए सर्कल। ठीक है, सर्कल इसलिए क्योंकि x² और y² दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, 4 है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस होगा l/2। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा? l/2 और सेंटर होगा ओरिजिन। ठीक है, तो मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है, इज ए सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन। ठीक है, और रेडियस क्या है? l/2। हमारा कुछ इस तरह से होगा, रफ डायग्राम बनाना, कुछ ऐसा सर्कल होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है, रॉड है ऐसे फिसलते जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, तो पूरा सर्कल नहीं होगा, सर्कल का पोर्शन इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लिख लेते हैं।